आइए सुनिए विविध भारती की गीतमाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आज की फिल्में आपको बता दें। बरसात की रात, बसंत बहार, बैजू बावरा, फागुन, प्यार का मौसम, तकदीर, 11,000 लड़कियां जहां आरा, गेटवे ऑफ इंडिया, संगीत सम्राट तानसेन, रानी रूपमती और सावन। आज की फिल्में एक बार फिर से सुन लीजिए। बरसात की रात, बसंत बहार, बैजू बावरा, फागुन, प्यार का मौसम, तकदीर, 11,000 लड़कियां जहां आरा, गेटवे ऑफ इंडिया, संगीत सम्राट तानसेन, रानी रूपमती और सावन। सबसे पहले तो आपको इन फिल्मों के आधार पर यह अंदाजा लगाना है कि आज का ये कार्यक्रम आखिर किस फिल्मी हस्ती पर केंद्रित है जिसकी आज याद का दिन है। और शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे गाने से जो हमारे मन की वादियों में गूंजता रहता है। आपको बताना है गीतकार, संगीतकार और फिल्म का नाम। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब भी चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पे हर एक सुर सजाया। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। देखी नजर ने खुशियाँ या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए।
कर जाए बेवफाई, मुमकिन है जिंदगानी कर जाए बेवफाई, लेकिन ये प्यार वो है जिसमें नहीं जुदाई हो। इस प्यार के फसाने जब जब जुबां पे आए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। तकदीर फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये फिल्म मेरे पापा को बहुत पसंद थी और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस दुनिया से चले गए। एक वक्त था जब फूलों वाले पौधे वो लगाया करते थे और आज हम उन्हें याद करते हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि तकदीर फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आनंद बख्शी के गाने इस फिल्म में हैं। ये आप सभी ने याद किया और बहुत सारे ऐसे श्रोता हैं जिन्होंने ये कहा है कि आज का ये कार्यक्रम भारत भूषण पर केंद्रित है। और इसके अलावा एक श्रोता ने ये जानकारी दी है कि फिल्म तकदीर एक कोंकणी फिल्म का रीमेक थी और शालिनी ने मुख्य अभिनेत्री का किरदार निभाया था और फरीदा जलाल भी इस फिल्म में थी। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि 14 जून 1920 को मेरठ में भारत भूषण का जन्म हुआ था। 1941 में फिल्म चित्रलेखा से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और 27 जनवरी 1992 को उनका निधन हो गया था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बातें कह रहे हैं। कई श्रोता हैं भारत भूषण की फिल्मों और उनके करियर के बारे में बहुत कुछ याद कर रहे हैं। तकदीर भारत भूषण की आखिरी सबसे सफल फिल्मों में से एक मानी जा सकती है, ये भी कुछ श्रोताओं ने कहा है। एक श्रोता है जिनका कहना है कि सौम्य मधुर मुस्कान के लिए भारत भूषण को हम याद करते हैं। ये गाना सुनिए, फिल्म का नाम तो बताइए, साथ में ये भी बताइए कि इस गाने का एक और संस्करण है, वो संस्करण किस गायक ने गाया है। और ये जो मैंडोलिन सुनाई दे रही है, आप में से कितने श्रोता ये बता सकते हैं कि वो कौन से म्यूजिशियन हैं जिन्होंने ये मैंडोलिन बजाई। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन हा 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 सकोगे तुम कैसे हो के मुझसे जुदा, हट जाएंगी दीवारें सुन के मेरी सदा, आना होगा
दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया, दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ, के दुनिया में आके कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के तुम बिन। भाई ये गाना अपने साथ आपको बहा ले जाता है, इतना शानदार गाना है। एक श्रोता लिखती हैं कि ये बेहतरीन गाना फिल्म में 2 बार आता है। इस गाने को मोहम्मद रफी ने शशि कपूर के लिए गाया था और किशोर कुमार ने दूसरे किरदार के लिए गाया था, जिसे भारत भूषण ने निभाया था। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और R.D. बर्मन का संगीत था। इतनी सारी जानकारियां इन्होंने दी हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज आप भारत भूषण को याद कर रहे हैं। वो बहुत ही तकदीर वाले कलाकार थे जिन्होंने इसके बाद गानों की एक लंबी फहरिस्त दी है और ये कहा है कि एक से बढ़कर एक गाने फिल्माए गए हैं भारत भूषण पर। देखना ये है कि आज आप कौन कौन से गाने अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोताओं ने कहा है कि मोहम्मद रफी की आवाज में इस गाने का एक दूसरा संस्करण था। हालांकि मैंडोलिन किसने बजाया था, इसका जवाब अभी तक मुझे नजर नहीं आ रहा है। ये उम्मीद नहीं थी कि आप में से बहुत सारे लोग नहीं बता पाएंगे कि इस गाने में मैंडोलिन किसका बजाया है। फिर भी देखते हैं कि शायद कोई सही जवाब विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर नजर आ जाए तो हम उसका जिक्र जरूर करेंगे। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भारत भूषण की फिल्म बरसात की रात को पहले नंबर पर अगर आपने रखा है तो बिल्कुल सही है। इस फिल्म से भारत भूषण के अलावा उनके परिवार के 2 और सदस्य जुड़े हुए थे। उनके भाई R. चंद्रा ने इस फिल्म का निर्माण किया था और कव्वाली जो इस फिल्म की सबसे ज्यादा मशहूर है उसमें भारत भूषण की पत्नी रत्नमाला भूषण भी नजर आती हैं। शुक्रिया इस बात के लिए। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि सोलो वायलिन हमारे पहले वाले गाने में प्यारेलाल जी ने खुद ही बजाया है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भले ही बरसात ना हुई हो लेकिन हमारी तकदीर में अभी थोड़े दिन धूप सहने की बारी है। विविध भारती पर प्यार का मौसम है क्योंकि भारत भूषण की फिल्मों के प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिलेंगे और गेटवे ऑफ इंडिया की छांव में बैठकर सुनेंगे। गानों और फिल्मों के नाम से जोड़कर इन्होंने ये इबारत तैयार की है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जिनको 11,000 लड़कियां फिल्म के गाने का इंतजार है। वही आगे वो गाना भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। लेकिन और भी बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट पहले ले लिए जाएं। एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने हमेशा रिश्तों पर आधारित फिल्में बनाई हैं जो पारिवारिक फिल्में हुआ करती थी और तकदीर इसी तरह की एक फिल्म थी। इसके अलावा भारत भूषण के बारे में एक श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि 1941 से 1951 तक स्ट्रगल करने के बाद भारत भूषण को बैजू बावरा जैसी फिल्म मिली और वो रातों रात कामयाब हो गए। मिर्जा गालिब जैसी फिल्म उन्होंने की। चैतन्य महाप्रभु के जीवन पर बनी फिल्म में भी उन्होंने काम किया और उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ। लेकिन इसके बाद उन्होंने दूज का चांद फिल्म का निर्माण किया और उसके साथ ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था। ये तमाम बातें लिखी हैं हमारे कुछ श्रोताओं ने भारत भूषण जी के बारे में, जिन पर आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है। और अब हम अपने अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।
क्या आप बता सकते हैं कि किस फिल्म का गाना है, इसके निर्देशक कौन हैं और इसे किस गीतकार ने लिखा है? अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, दिल की तमन्ना। साथी मिला यूं तो मगर रास्ते में था चांदी का नगर। साथी मिला यूं तो मगर रास्ते में था चांदी का नगर। चांदी की नगरी भाई उसे हम रह गए आंखें मलते मलते। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते। अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, दिल की तमन्ना। यादों की धूल आंखों में है, दामन की हसरत हाथों में है। यादों की धूल आंखों में है, दामन की हसरत हाथों में है। ख्वाबों के वीराने में तन्हा थक गया राही चलते चलते। दिल की तमन्ना थी मस्ती में, मंजिल से भी दूर निकलते। अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते, दिल की तमन्ना। भाई ये गाना आप सभी ने सुना, एक बेमिसाल गाना, और इससे जुड़े कुछ दिलचस्प सवाल हमने पूछे थे। देखना यह है कि हमारे किन श्रोताओं ने इन सवालों का जवाब देने में कामयाबी हासिल की है। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में आज हम भारत भूषण को याद कर रहे हैं, और एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि सोहराब मोदी ने जब अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मिर्जा गालिब शुरू की तो शीर्षक भूमिका के लिए उन्हें भारत भूषण को चुना था। इसके अलावा विजय भट्ट ने तानसेन के समकालीन बैजू बावरा की कहानी को जब रुपहले पर्दे पर फिल्माना चाहा तो उसके लिए भारत भूषण का चयन किया। एस.एन. त्रिपाठी ने कवि कालिदास बनाई और संगीत सम्राट तानसेन पर जब फिल्में बनाई तो दोनों ही भूमिकाओं में भारत भूषण नजर आए, और चैतन्य महाप्रभु की भूमिका में भी वो नजर आए। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी गजब की भूमिकाएं उनकी थीं। और 11,000 लड़कियां फिल्म के निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास थे। ये जवाब हमारे एक श्रोता ने लिखा है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल एन दत्ता की तर्ज थी। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, ऐसा हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है। और इसके अलावा मैं ये देख रहा हूं कि मजरू सुल्तानपुरी का नाम तो बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, और एक जवाब जिसका मुझे इंतजार था वो ये है कि प्यार का मौसम फिल्म के इस गाने में जो मैंडोलिन है वो किशोर देसाई ने बजाई है। और एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि दो संस्करण हैं इस गाने के, तो एक गाने में किशोर देसाई ने मैंडोलिन बजाई है और दूसरे में मनोहारी सिंह ने बजाई है। आमतौर पर मनोहारी सिंह सैक्सोफोन के लिए जाने जाते हैं और मेटल फ्लूट भी बजाया करते थे। हमें उम्मीद है कि विविध भारती पर आपने उनका एक यादगार इंटरव्यू भी जरूर सुना होगा। तो ये तमाम चीजें आ गई और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब भी आ गए, उनकी तमाम बातें भी शामिल हो गई। अब क्या अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, और ये गाना जो है इसका
इंट्रोडक्शन म्यूजिक कितना कमाल का है, थोड़ा सा लंबा है। जाहिर है कि हम सलाम करना चाहेंगे म्यूजिक डायरेक्टर को भी। फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम बताइए। ये गूंजा अगला गाना। जब जब तुम्हें भुलाया, तुम और याद आए। जब जब तुम्हें भुलाया, हाँ तुम और याद आए। तुम और याद आए। तुम और याद आए।
लाश अपनी खुद ही कोई उठाए, तुम और याद आए जब जब तुम्हें बुलाया, तुम और याद आए जाते नहीं है दिल से अब तक तुम्हारे साए जब जब तुम्हें बुलाया। एक और बात जिस पर आपका ध्यान खींचना था वो ये है कि ये गाना दो बहनों ने गाया, लता मंगेशकर और आशा भोसले। बेमिसाल गाना। और ऐसे कितने सारे गाने हैं जो लता मंगेशकर और आशा भोसले ने एक साथ गाए, अलग अलग संगीतकारों और अलग अलग फिल्मों के लिए। ये भी कितनी कमाल की बात है। और एक बात जो हमारे एक श्रोता ने लिखी है वो ये है कि आज के आसिफ का भी जन्मदिन है, तो हम उन्हें भी याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और एक श्रोता है जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया नामक फिल्म के बारे में लिखा है। और उसके अलावा मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस गाने के बारे में कितने लोगों ने लिखा है जो अभी अभी हमने आपके लिए बजाया। एक श्रोता लिखते हैं कि जहां आरा फिल्म का गाना आपने अभी बचाया। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मदन मोहन और राजेंद्र कृष्ण का कमाल थी जहां आरा फिल्म। 1964 में आई फिल्म जहां आरा मदन मोहन के दुर्लभ रत्नों में से एक है। माला सिन्हा, भारत भूषण और पृथ्वीराज कपूर की बेमिसाल आवाजें इस पृथ्वीराज कपूर का बेमिसाल अभिनय इस फिल्म में था, ये बात लिखी है और एक कुछ श्रोताओं ने। और इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो, हाँ, ये एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि 11,000 लड़कियां फिल्म 1964 में हमने रायपुर की शारदा टॉकीज में देखी थी। और इसके अलावा एक और श्रोता जिन्होंने ये कहा कि 1963 में 11,000 लड़कियां फिल्म रिलीज हुई थी। तो इस गाने के बारे में कम और 11,000 लड़कियां फिल्म के गाने के बारे में ज्यादा कमेंट इस समय नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि जहां आरा फिल्म में भारत भूषण ने बेमिसाल अभिनय किया था। अब जो गाना है ये अमूमन कम सुनाई देता है, लेकिन भारत भूषण के एक बेमिसाल गानों में से एक है। और जिस तरह का मौसम इस समय चल रहा है उसके लिए तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। चलिए सुनते हैं ये गाना। फिल्म का नाम आपको है बताना। भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओए तेरे बिना जाना है कहाँ। कोई भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। समझ ले बड़ी मुश्किल है प्यार की राहों में, प्यार की राहों में। मुझे डर कैसा मेरी दुनिया है पिया तेरी बाहों में, पिया तेरी बाहों में। तुम संग जोड़ी प्रीत की डोरी, मैं तो हुई तेरी सजना,
भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। कभी दिल वाले छोड़ी हुई मंजिल को, छोड़ी हुई मंजिल को। चल ही दिए तो रुकना कैसा, अब जो हो सो, अब जो हो सो। तू है मेरी काया, मैं हूँ तेरी छाया, जहाँ तू है मैं भी हूँ वहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओ तेरे बिना जाना है कहाँ। भीगा भीगा प्यार का समा, बता दे तुझे जाना है कहाँ, बलिए बता दे तुझे जाना है कहाँ। चलूंगी तूने चले जहाँ, के तेरे बिना जाना है कहाँ, बल्लिया ओ तेरे बिना जाना है कहाँ। क्या शानदार गाना है। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अमिता जी और भारत भूषण इस गाने में हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग श्रोताओं की बातें। संगीता हंसराज बहल को याद किया है, गीतकार प्रेम धवन को भी कुछ श्रोताओं ने याद किया है, शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की आवाजें। और जहां आरा में प्रदीप कुमार हैं, पृथ्वीराज कपूर नहीं। और जो गाना आपने सुनवाया था उसमें छोटी सी अरुणा ईरानी भी थी मुमताज के साथ। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में इतनी गर्मी है कि पसीने से भीगे हैं, लेकिन इन मधुर गानों से बड़ा ही सुकून मिल रहा है। और सावन फिल्म के इस गाने को बहुत सारे श्रोताओं ने पसंद किया है। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जो अलग अलग फिल्मों के अपने पसंदीदा गानों का इंतजार भी कर रहे हैं। जैसे कुछ श्रोता हैं वो रानी रूपमती फिल्म के गाने का इंतजार कर रहे हैं, और इसके बारे में कुछ श्रोताओं ने अपनी बातें भी लिखी हैं। लेकिन फिलहाल हम आपके लिए लेकर आए हैं बसंत बहार फिल्म का ये गाना। आपको ये बताना है कि इसके गीतकार कौन हैं। सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर के बिना जीवन सूना, सुर के बिना जीवन सूना, सुर ना सजे क्या गाऊं मैं, सुर ना सजे। सवेरा इस रात का न होगा सवेरा, सुर ना सजे
क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सूना सुर के बिना, जीवन सूना सुर ना सजे। मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए। संगीत मन को पंख लगाए, गीतों से रिम झिम रस बरसाए। पल की साधना, पल की साधना परमेश्वर की सुर ना सजे। क्या गाऊं मैं सुर के बिना, जीवन सूना सुर के बिना, जीवन सूना सुर ना सजे। क्या गाऊं मैं सुर ना सजे। भाई ये बसंत बहार फिल्म का गाना, और जरा सोचिए कि भारत भूषण ने कितनी गंभीर भूमिकाएं निभाई और कितने जतन से उन्होंने इन फिल्मों में काम किया। एक श्रोता हैं जिन्होंने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि भारत भूषण का जो जीवन का आखिरी दौर था वो संघर्ष से भरा हुआ रहा था, पर एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया है। 7 दिसंबर 1956 को रिलीज हुई थी ये फिल्म बसंत बहार। शैलेंद्र का लिखा गाना, राजेंद्र सिंह बेदी के संवाद थे। ये तमाम बातें एक श्रोता ने लिखी हैं, और एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बहुत लंबे समय बाद यह अप्रतिम गीत सुनने को मिला है। निम्मी और भारत भूषण इस फिल्म में थे, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि मुंबई और पुणे में बरसात हो रही है और बाकी सारे शहरों में गर्मी की वजह से हम त्राहिमाम कर रहे हैं, पर इसके अलावा इन गानों के जरिए सुकून मिल रहा है। ये भी अलग अलग श्रोताओं ने लिखा है। एक और श्रोता है जो ये कह रही हैं कि जहां आरा फिल्म में मदन मोहन ने संभवतः एकमात्र हिंदी का ऐसा गीत रिकॉर्ड किया जिसमें लता, आशा, उषा और मीना सभी एक साथ सुनाई पड़ती हैं। एक और गाना है मदर इंडिया का जिसमें मंगेशकर बहनों की आवाजें सुनाई पड़ती हैं। बहरहाल अब आगे कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स भी शामिल कर लिए जाएं, तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर जिस तरह से आपके कमेंट्स आते हैं उनके बीच में स्क्रॉल करते हुए हम खोज कर आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के इतिहास में संगीतकार रोशन ने कव्वाली के मामले में अपना एक अलग मकाम बनाया। भारत भूषण और कुछ अन्य कलाकारों पर फिल्माई गई बरसात की रात की फिल्म की कव्वाली श्रेष्ठ कव्वाली के रूप में शामिल की जा सकती है। इसके अलावा और कौन से श्रोता हैं जिनका कमेंट फिलहाल अभी तक शामिल नहीं हुआ? एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आप इस कार्यक्रम में बहुत इंतजार के बाद आए हैं, काफी समय से आपकी आवाज सुनाई नहीं पड़ी थी। शुक्रिया इस बात को याद करने के लिए। और अब ये गाना आपको संगीतकार का नाम है बताना। पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके। डोले मन मोरा सजना, डोले मन मोरा हो जी हो। डोले मन मोरा सजना, चुनरिया बार बार ढलके। झूले में पवन के आई बहार, प्यार छलके हो प्यार छलके।
डोरी, मेरी तान से ऊंचा तेरा झूलना गोरी। मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी, मेरे झूलने के संग तेरे प्यार की डोरी। तू है जीवन सिंगार, प्यार चल के झूले में पवन के आई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के। बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए, बादल झूमते आए, गागर प्यार की लाए। कोयल कूकती जाए, वन में मोर भी गाए, कोयल कूकती जाए, वन में मोर भी गाए। छेड़े हम तुम मल्हार, प्यार चल के छेड़े हम तुम मल्हार, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार चल के हो प्यार चल के हो प्यार चल के हो प्यार चल के। क्या शानदार गाना। और ये वो गाने हैं जो बिल्कुल सुनहरे दौर के बेमिसाल गाने हैं और जिन्हें सुनकर हमारा मन मोर जैसे नाच उठता है। और इसके अलावा एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि बसंत बैजू बावरा फिल्म का गाना प्रेम खुशी और प्रकृति के मिलन का सुंदर चित्रण है। राधा कृष्ण के प्रेम को झूले पर बैठे हुए दिखाया गया है और पवन के आने से बाहर आ जाती है। मीना कुमारी और भारत भूषण पर फिल्माया गया गाना है। राग पीलू पर आधारित मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर द्वारा प्रेम पूर्वक गाया गया झूले में पवन की आई बहार वसंत और प्रेम के आगमन का जश्न मनाता हुआ नजर आता है। ये बात शकील बदायूनी और नौशाद को याद किया हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम भी झूले में ही झूल रहे हैं। चलिए उस गाने की बारी आ गई जिसका आप सभी को था इंतजार। क्या आप बता सकते हैं कि ये गाना किस गीतकार ने लिखा है? लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा मेरे मीत, लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सूना पड़ा रे संगीत, मेरा सूना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। बरसे गगन मेरे बरसे नैन, देखो तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को सजन, अब तो मुखड़ा दिखा जा। तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत।
पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है 2 दिन का मेला। ये घड़ी न जाएगी, ये घड़ी न जाए भी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। आ लौट के आजा मेरे मी। रानी रूपमती फिल्म का ये गाना, और हमने ये पूछा था कि क्या आप बता सकते हैं कि इस गाने को आखिर लिखा किस गीतकार ने है। तो देखते हैं कि कितने श्रोताओं ने इस बात का सही जवाब देने में कामयाबी हासिल की है। रानी रूपमती फिल्म का ये गीत भरत व्यास ने लिखा, वसंत देसाई नहीं 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 एस.एन. त्रिपाठी का संगीत है। तो जहां एक तरफ गीतकार का नाम सही लिखा है, संगीतकार का नाम हमारे एक श्रोता हैं उन्होंने गलत लिखा। और इसके अलावा एक श्रोता ये हैं जो कहते हैं कि इस गाने का लता मंगेशकर की आवाज में भी एक वर्जन है, और उसके अलावा तूने भली रे निभाई प्रीत, ये पंक्ति जो है ये इसको रेखांकित किया हमारे एक श्रोता है उन्होंने। क्या सुंदर पंक्ति है। रानी रूपमती और बाज बहादुर की प्रेम कहानी का प्रतीक मांडव का किला इंदौर के पास है, ये हमारे एक श्रोता हैं उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि अगर हम विविध भारती नहीं सुन रहे होते तो इन तमाम कलाकारों के बारे में हमें ये सारी जानकारियां आखिर कैसे मिल पाती। और फिर ये भी है कि एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा था कि हम जहां हैं रानी रूपमती की शूटिंग वहीं हुई थी, पर उनका कमेंट कहीं फेसबुक की कमेंट्स की इस भीड़ में गुम हो गया और इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भारत भूषण पर केंद्रित इस कार्यक्रम को हम तब तक अधूरा समझेंगे जब तक ये ध्वनि आपको सुनाई ना दे। क्या आप बता सकते हैं कि इस कव्वाली को किन किन कलाकारों ने गाया? एक भी नाम नहीं छूटना चाहिए कमेंट में कि किन कलाकारों की आवाज में ये कव्वाली है। जासूस की हालत को जासूस ही समझेगा, मैं शमा से कहता हूँ महफिल से नहीं कहता, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, शहर तक सबका है अंजाम जलकर खाक हो जाना, बने महफिल में कोई शमाया परवाना हो जाए, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, वहशते दिल रस्नोदार से रोकी ना गई, किसी खंजर किसी तलवार से रोकी ना गई, इश्क मजनू की वो आवाज है जिसके आगे कोई लैला किसी दीवार से रोकी ना गई, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, वो हंस के अगर मांगे तो हम जान भी दे दें, ये जान तो क्या चीज है ईमान भी दे दे, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा, जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क
है हिंदू ना मुसलमान है इश्क, आप ही धर्म है और आप ही ईमान है इश्क, जिससे आगा नहीं शेख ब्राह्मण दोनों उस हकीकत का गरजता हुआ ऐलान है इश्क। इश्क ना पूछे इश्क न पूछे दीन धर्म नो, इश्क न पूछे जाता, इश्क के हथों गर्म लहो विच डुबिया लख कराता देवे इश्क। ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। राह उल्फत की कठिन है इसे आसान समझ, क्योंकि ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी, डगरपन घटकी। बहुत कठिन है डगरपन खटकी, अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या कर लाऊं मैं जमुना से मटकी। मैं जो चली चल जमुना फरन को देखो तो फिर मैं जो चली चल जमुना फरन, नंद को छोड़ मोहरों की ठाड़ों तो क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी। हाँ क्या भर लाऊं मैं जमुना से मटकी, अब लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। लाज राख मोरे घूंघट पटकी, लाज राख मोरे घूंघट पटकी। मरे निधर धनी पमा माजे निधर 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 धनी तन धनी दपा दप मम पता। लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो राखो, लाज राखो राखो। जब जब कृष्ण की बंसी बाजी हो, जब जब कृष्ण की बंसी बाजी निकली राधा सज के, जान अजान का ध्यान भुला के लोक लाज को तज के, हर बन बन डोली जनक दुलारी पहन के प्रेम की माला, दर्शन जल की प्यासी मीरा पी गई विष का प्याला, और फिर अर्ज करी के लाज राखो राखो राखो, लाज राखो देखो देखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो, लाज राखो राखो। इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क ये इश्क इश्क है इश्क। अल्लाह रसूल का फरमान इश्क है, यानी हदीस इश्क है, कुरान इश्क है, गौतम का और मसीह का अरमान इश्क है, ये कायनात जिस्म है और जान इश्क है, इश्क सरमद इश्क ही मंसूर है, इश्क मूसा इश्क को है तूर है, खाक को बुत और बुत को देवता करता है इश्क, इंतहा यह है कि बंदे को खुदा करता है इश्क। हाँ इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क, हाँ इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 तेरा इश्क 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 इश्क। लीजिए भाई, बरसात की रात फिल्म की इस कव्वाली के बिना आज का ये कार्यक्रम तो अधूरा ही माना जाता ना। कितने सारे श्रोताओं ने जवाब दिया। मन्ना डे, एस.डी. बातिश, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, साहिर लुधियानवी के बोल और रोशन की तर्ज फिल्मी दुनिया की सबसे नायाब और लंबी कव्वालियों में से एक है। और एक श्रोता ने, सवाल तो हम पूछते हैं पर एक श्रोता ने ये सवाल पूछा है कि क्या कोई बता सकता है कि इस कव्वाली में इश्क शब्द कितनी बार आया है। अब कार्यक्रम में इतना वक्त भी नहीं बचा कि हम पूछ लें कि इश्क शब्द कितनी बार इस कव्वाली में आया है। चलते चलते एक गाने की सिर्फ झलक सुनवा सकते हैं, तो सुन लीजिए और फिल्म का नाम बता दीजिए।
विविध भारती की गीतमाला आप सुन रहे थे यूनुस खान के संग। आज के इस कार्यक्रम में हमने याद किया अभिनेता भारत भूषण को, उनकी स्मृति को विनम्र नमन।